हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 30th ऑफ मार्च के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट डे। 30th ऑफ मार्च को होता है राजस्थान डे, क्योंकि इसी दिन 30th ऑफ मार्च 1949 को बहुत सारी छोटी छोटी जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो मर्ज होकर पूरा का पूरा एक राजस्थान स्टेट बना था। राजस्थान की एक तरह से फॉर्मेशन हुई थी, तो इसीलिए 30th ऑफ मार्च को राजस्थान डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेशियो शिव शक्ति। स्टेशियो शिव शक्ति क्या है? स्टेशियो शिव शक्ति चंद्रयान 3 मिशन से रिलेटेड है। चंद्रयान 3 जो मिशन था, तो उस टाइम पे जो चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर था, वो जिस पॉइंट पे मून पे जिस पॉइंट पे जाकर लैंड हुआ था, उस पॉइंट का नाम रखा गया था स्टेशियो शिव शक्ति। राइट। तो स्टेशियो शिव शक्ति इज द लैंडिंग साइट ऑफ चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर की जो लैंडिंग साइट है, उस साइट का नाम रखा गया है स्टेशियो शिव शक्ति। तो ये कब वहां पे पहुंचा था चंद्रयान 3 मिशन? ये मून पे पहुंचा था 23 ऑफ अगस्त को, और 26 ऑफ अगस्त को हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम रखा जाएगा स्टेशियो शिव शक्ति। तो उस टाइम पे ये अनाउंसमेंट हुई थी, उसका फाइनल अप्रूवल नहीं मिला था। अब जो है, अब इसका फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। इसका जो नाम है, अब ये स्टेशियो शिव शक्ति जो है वो पड़ चुका है। राइट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ मिल्की वेज एंशिएंट बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब साइंटिस्ट्स ने डिस्कवरी करी है कि जो मिल्की वे है वो क्या है, वो अलग अलग जो बिल्डिंग ब्लॉक्स को मिलाकर बनाई गई है, तो उसके इन्होंने नाम रख दिए हैं। जो एंशिएंट बिल्डिंग ब्लॉक्स को मिलाकर हमारी मिल्की वे बनाई गई है, तो उसके इन्होंने नाम क्या रखा है? शिवा एंड शक्ति। राइट। ये है हमारी मिल्की वे। तो ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है, इसका नाम रखा गया है शिवा, और जो नीचे वाला ब्लॉक है, इसका नाम रखा गया है शक्ति। राइट। इसका नाम रख दिया है शिवा एंड शक्ति। नेक्स्ट है, हु रिसीव्ड द फर्स्ट ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड। ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड ये क्या होता है? ये होता है ग्लोबली जो इनइक्वालिटी है उस पर रिसर्च करना। जो रिसर्च करते हैं उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। और जो फर्स्ट ग्लोबल इनइक्वालिटी अवार्ड है वो किसको दिया गया है? ग्लोबल इनइक्वालिटी रिसर्च अवार्ड किसको दिया गया है? तो यह एक बीना अग्रवाल और दूसरे हैं जेम्स बॉयस। बीना अग्रवाल एंड जेम्स बॉयस को। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू म्यांमार। इंडिया के म्यांमार के अगले एम्बेसडर कौन बनने जा रहे हैं? तो उनका नाम है अभय ठाकुर। अभय ठाकुर जो है ये इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर बनेंगे म्यांमार में। विनय कुमार कहाँ के हैं? ये रशिया के बने थे। थोड़ी दिन पहले ही हमने ये न्यूज भी कवर करी थी। नेक्स्ट है, इंडिया मेड हिस्ट्री बाय मेकिंग अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन विच गेम। अब कौन सी गेम है जिसमें इंडिया का जो नाम है वो आया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर? इंडिया की गेम है जिसका नाम आया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर। क्यों आया है? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था। कितने प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था? 128 प्लेयर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और ये जो गेम हुई थी, ये कब हुई थी? ये हुई थी 24 ऑफ मार्च को ये खेली गई थी। राइट। तो नाम क्या है गेम का? कबड्डी। राइट। तो कितने प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था? 128 प्लेयर्स ने। कहाँ पे हुई थी? हरियाणा के अंदर हुई थी। हरियाणा में पंचकूला में। पंचकूला में कहाँ पे? ताऊ देवीलाल इंडोर स्टेडियम के अंदर ये गेम जो थी खेली गई थी। तो ये 24 ऑफ मार्च को हर साल इसका टूर्नामेंट होता है। तो कब से होना शुरू हुआ है? और ये गेम की शुरुआत हुई थी 2019 के अंदर। 2019 से हर साल 24 ऑफ मार्च को ये कबड्डी का जो टूर्नामेंट है वो
होता है। और इस साल इसमें सबसे ज्यादा प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था, कितने थे? 128 प्लेयर्स। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर 12,000 रन्स इन T20। T20 में 12,000 रन्स कौन से प्लेयर ने बनाए हैं? और ये फर्स्ट इंडियंस बन गए हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं T20 के अंदर। तो नाम है विराट कोहली। इंडिया में तो ये फर्स्ट प्लेयर है, इनका रैंक फर्स्ट आ रहा है, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका रैंक कौन सा है? ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका 6th रैंक है T20 के अंदर, राइट। नेक्स्ट है, सी विजिल ऐप इज लॉन्च्ड बाय। रिसेंटली सी विजिल ऐप लॉन्च करी गई है, तो किसने लॉन्च करी है? ये इलेक्शन कमीशन ने लॉन्च करी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर है कि अब जैसे इलेक्शंस आने वाले हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के चलते हुए अगर आपको लग रहा है कि कोई भी उस कोड को तोड़ रहा है या फिर वोटिंग से रिलेटेड कोई भी करप्शन हो रही है या किसी को पैसे देकर वोट्स ली जा रही है, उससे रिलेटेड कोई भी जो कंप्लेंट है उसको आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हो सी विजिल ऐप पे, राइट। तो लास्ट वीडियो में भी हमने एक ऐप के बारे में डिस्कस किया था जिसका नाम क्या था? साक्षम ऐप। साक्षम ऐप, साक्षम ऐप भी किसने करी थी लॉन्च? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी। इसमें क्या था? इसमें था कि जो फिजिकली डिसेबल पर्सन है, राइट, जो फिजिकली डिसेबल पर्सन है, 40% से भी ज्यादा डिसेबल है, तो उनकी जो वोटिंग होएगी घर पे जाकर उनकी वोटिंग करवाई जाएगी, साक्षम ऐप के थ्रू उनकी वोटिंग होएगी। प्लस जो 85 से ऊपर एज के लोग हैं, 85 प्लस एज के लोग हैं, उनकी वोटिंग भी घर पे जाकर करवाई जाएगी साक्षम ऐप के थ्रू, राइट। नेक्स्ट, विच फार्मा कंपनी स्टार्टेड क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन MTB-VAC ऑन अडल्ट्स इन इंडिया। ट्यूबरक्लोसिस वैक्सीन है, उसके ट्रायल्स शुरू हो रहे हैं अडल्ट्स पे। तो कौन सी फार्मा कंपनी ने ये ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन जो है वो है शुरू करी है, जो मतलब एक तरह से डिस्कवरी तो नहीं बोल सकते, जो लेकर आई है ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन को, राइट। वैक्सीन का नाम क्या है? MTB-VAC। टीबी जो डिजीज का नाम है, VAC फॉर वैक्सीन, MTB-VAC। फार्मा कंपनी का नाम क्या है? तो फार्मा कंपनी का नाम है भारत बायोटेक, राइट। अब इसके अडल्ट्स पे ट्रायल्स जो है वो शुरू हो चुके हैं, राइट। नेक्स्ट है, विच इंडियन कोऑपरेटिव लॉन्चेस फ्रेश मिल्क इन द US। US में कौन सी इंडियन कंपनी है जो फ्रेश मिल्क लॉन्च करने जा रही है? तो कंपनी का नाम है अमूल। इंडिया की काफी अच्छी कोऑपरेटिव है, तो जो कि इंडिया के ऑल ओवर द इंडिया ये सर्व कर रही है, करंटली ऑल ओवर इंडिया सर्व कर रही है। तो अब ये US में जाकर भी जो है फ्रेश मिल्क को जो है उसको सेल करेगी, राइट। कहाँ की है इंडिया में? ये गुजरात की है, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन। तो US मार्केट में ये मिल्क के 4 वेरिएंट्स लेकर आएगी, राइट। वेरिएंट्स मतलब जैसे हमारे यहाँ पे होता है टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, इस तरह से मिल्क के 4 वेरिएंट्स वहां पे ये लॉन्च करने वाली है। और वहां पे ये किसके साथ टाई अप कर रही है? ये टाई अप कर रही है मिशिगन मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के साथ, जो कि 108 साल पुरानी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है US की। तो उसके साथ मिलकर ये वहां पे जो मिल्क के 4 वेरिएंट्स है वो लॉन्च करने जा रही है, राइट। Next, which became Asia's most billionaire city according to Huron's list। ह्यूरन लिस्ट के अकॉर्डिंग एशिया की मोस्ट बिलियनियर सिटी कौन सी है जहां पे मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर रहते हैं, मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स रहते हैं? तो कौन सी सिटी है? सिटी का नाम है मुंबई, राइट। पहले बीजिंग था, अब मुंबई हो गया है। अभी रिसेंटली जो ह्यूरन की लिस्ट बनी है उसमें मुंबई का नाम फर्स्ट पे आ गया है, बीजिंग सेकंड पे आ गया है। हालांकि जो नंबर ऑफ बिलियनियर है उसमें एक का ही डिफरेंस है, बट स्टिल मुंबई जो है अब ये फर्स्ट पोजीशन पे है। मुंबई में टोटल नंबर ऑफ बिलियंस कितने हैं? 92, और बीजिंग में कितने हैं? 91 है, राइट। तो 92 है इंडिया में, मुंबई के अंदर, और बीजिंग में 91 है, शंघाई के अंदर 89 है। एशिया की जो रैंकिंग है
उसके अकॉर्डिंग ये जो नंबर ऑफ बिलियनियर है। अब लेकिन ये तो सिटी वाइज हम बात कर रहे हैं ना, कि सिटी वाइज जो है वो मुंबई फर्स्ट पे है, लेकिन कंट्री वाइज इंडिया फर्स्ट पे नहीं है। कंट्री वाइज अभी भी चाइना जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, चाइना अभी भी फर्स्ट रैंक पे है। चाइना में टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर कितने हैं? 814 बिलियनियर है। सेकंड पोजीशन किसकी है? सेकंड पोजीशन आ जाती है यूएस की, यूएस में 800 बिलियनियर्स है। और थर्ड पोजीशन आ जाती है इंडिया की, इंडिया की हालांकि फिर भी थर्ड पोजीशन है। इंडिया में टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर कितने हैं? 271 बिलियनियर है, राइट। नेक्स्ट है हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर ऑफ आसियान। आसियान की टोटल कितनी कंट्रीज मेंबर है? आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो टोटल कितनी कंट्रीज इसकी मेंबर है? तो टोटल 10 कंट्रीज इसकी मेंबर है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है साउथ ईस्ट एशियन, तो साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज है 10 कंट्रीज जो साउथ ईस्ट एशिया की है वो इसकी मेंबर है। कौन कौन सी है एक बार मैप पे देख लेते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया की सारी कंट्रीज है। कौन सी? म्यांमार। अब इंडिया के साथ इंडिया इसका मेंबर नहीं है, राइट। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान, इंडिया इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, मेंबर नहीं है, राइट। तो फर्स्ट म्यांमार से यहाँ पे शुरू होंगे, म्यांमार, फिर लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, ये 5 कंट्रीज यहाँ पे हो गई। और उसके बाद बाकी की 5 कंट्रीज ये नीचे वाली हो गई, ये सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस एंड इंडोनेशिया। तो ये टोटल 10 कंट्रीज है जो आसियान की मेंबर है। आसियान कब बना था? 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक थाईलैंड के अंदर। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? जकार्ता में, इंडोनेशिया जकार्ता में। और लेटेस्ट मेंबर इसका बना था कंबोडिया। इंडिया क्या है? इंडिया इसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ आसियान। अब ये रिसेंटली न्यूज में था। न्यूज में क्या था? क्योंकि आईसीजी शिप जिसका नाम क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है समुद्र पहरेदार, समुद्र पहरेदार, ये कहां पे पहुंचा है? मनीला बे, फिलीपींस पे ये पहुंचा है। और 12 मार्च तक ये इंडियन कोस्ट गार्ड का शिप है समुद्र पहरेदार, राइट। और 12 अप्रैल तक ये और कौन सी कंट्रीज तक डिप्लॉय किया जाएगा? फिलीपींस, वियतनाम एंड ब्रुनेई। तो रिसेंटली इंडिया ने अपनी जो इंडियन कोस्ट गार्ड का एक शिप है समुद्र पहरेदार जिसका नाम रखा गया है, तो उसको डिप्लॉय किया है आसियान कंट्रीज के अंदर। तो इसीलिए ये न्यूज में है, न्यूज में है तो आसियान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।